और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुणे हिट एंड रन केस का ये मामला है। आरोपी के पिता को पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। बड़ी जानकारी आ रही है, आरोपी के पिता को पुलिस कस्टडी में भेजा गया। पुणे में हिट एंड रन का ये पूरा मामला 19 तारीख की रात को जिस तरीके से एक नाबालिग के द्वारा 2 इंजीनियर्स की हत्या कर दी गई, हत्या ही कहेंगे इसे क्योंकि हिट एंड रन का ये पूरा केस था और किस तरीके से वहां से कुछ फरार होता है। लेकिन अब इस पूरे मामले में पिता को हिरासत में लिया गया था, पुलिस कस्टडी में अब भेज दिया गया है। बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। पुणे पोस्ट केस में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वहीं जो नाबालिग है उसके पिता को पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। तो बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता दें, 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। इस वक्त की जो जानकारी यहां पर मिल रही है, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया था, हिट एंड रन का ये केस, आरोपी के पिता को कस्टडी में लिया गया। आरोपी नाबालिग और उसकी जमानत पर भी लगातार यहां सवाल उठे। तो पुणे में हिट एंड रन केस का ये पूरा मामला आपको बता दें, आरोपी के पिता को पुलिस कस्टडी में भेजा गया। पुणे कोर्ट ने विशाल अग्रवाल को 24 मई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से हिट एंड रन का ये पूरा मामला सामने आया, 2 लोगों की इसमें मौत हो जाती है और उसके बाद सवाल यहां जमानत पर भी उठते हैं। नाबालिग को जिस तरीके से जमानत मिली उस पर भी सवाल यहां पर उठाए गए। तो पुणे हिट एंड रन का ये पूरा मामला है। 2 इंजीनियर्स जो कि मध्य प्रदेश के ही रहने वाले थे, एक पाली से और एक जबलपुर से, उनकी हिट एंड रन में मौत हो गई और इसके बाद जो नाबालिग है उसे लेकर के सुनवाई हुई कोर्ट में। लेकिन उसके पिता को पहले ही यहाँ पर हिरासत में लिया गया था। आरोपी के पिता को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। उसके पहले की कुछ देर पहले की ये तस्वीरें सामने आ रही है, जब आरोपी के पिता को पुलिस कस्टडी में लेने से पहले पुलिस वैन में बैठाया गया था, सुनवाई के लिए लेकर के जा रहे थे। उस दौरान वहां गुस्साए हुए लोगों ने इंक भी फेंकी थी और इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आ रही है कि आरोपी के पिता को अब यहां कस्टडी में भेज दिया गया है। 19 मई का ये पूरा मामला है। रात के दरमियान पुणे में जिस तरीके से ये हिट एंड रन का पूरा केस हुआ, 2 इंजीनियर्स की इसमें मौत हो गई मौके पर ही और पोर्शे कार से उन्हें कुचला गया था, जिसके बाद आरोपी के पिता को पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। आपको बता दें कि नाबालिग की उम्र 17 साल 8 महीने है और इसी के साथ पुलिस ने उसके पिता को हिरासत में लिया, उससे पूछताछ भी की और अब इसके बाद कस्टडी में भेज दिया गया है। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और इसके पहले की जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें वहां पर मौजूद लोगों ने इंक तक फेंका था पुलिस वैन में जब लेकर के जा रहे थे आरोपी के पिता को, और उस वक्त की भी ये तस्वीरें सामने आ रही है। अब ये बड़ा मामला है क्योंकि आरोपी के पिता को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। जिस तरीके से 2 इंजीनियर्स की मौके पर मौत हो गई, ये दर्दनाक हादसा पुणे में हुआ 19 मई की दरमियानी रात को और इसी के साथ मध्य प्रदेश के रहने वाले 2 इंजीनियर्स की इसमें मौत हो गई थी। एक पुणे में ये दोनों जॉब करते थे। आपको बता दें कि एक व्यक्ति इसमें से पाली का रहने वाला था मध्य प्रदेश का और वहीं एक महिला रहने वाली थी जबलपुर मध्य प्रदेश की, उनकी मौके पर मौत हो गई थी और अब इस पूरे मामले में आरोपी के पिता को पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। तो बिल्कुल बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इंक फेंका गया आरोपी के पिता पर। ये तस्वीर आप यहां साफ तौर पर देख सकते हैं। पुणे में हिट एंड रन केस का ये पूरा मामला, आरोपी के पिता को पुलिस कस्टडी में 5 दिन की भेजा गया है, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है। और ये पूरा मामला बेहद संवेदनशील रहा क्योंकि ये नाबालिग लड़का जिस तरीके से वो कार चला रहा था और सबसे बड़ी बात कि वो नशे में धुत था, ये पूरा मामला यहाँ सामने आया और 5 दिन यानी कि 24 मई तक उसे जो पिता है उसे भी पुलिस की कस्टडी में भेजा गया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी यहाँ पर मिल रही है। हालांकि आरोपी के जमानत पर भी यहाँ सीधे तौर पर सवाल उठाए गए थे और ये फैसला भी यहाँ पर आना था कि नाबालिग की तरह ही इस पूरे मामले को, इस पूरे केस को देखा जाए और वैसा ही व्यवहार आरोपी नाबालिग लड़के के साथ में किया जाए। हालांकि उसके पिता की गिरफ्तारी यहाँ पर होती है। 24 मई तक कस्टडी में पुलिस की भेजा गया है। ये पूरा मामला लगातार परिवार की ये मांग थी कि जिस तरीके से नाबालिग लड़के ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, जिस तरीके से 2 लोगों की मौत हुई, इस पूरे मामले में परिवार लगातार ये सवाल उठा रहा था और ये अपील यहाँ पर की गई थी कि नाबालिग जो लड़का है उसके साथ में बालिग जैसा व्यवहार होना चाहिए। हालांकि पिता को, नाबालिग लड़के के पिता को पहले ही गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था और विशाल अग्रवाल को 24 मई तक जानकारी मिल रही है कि पुलिस की कस्टडी में भेजा गया है। जब पुलिस की कस्टडी में ले जाया जा रहा था उस वक्त, उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों में रोष था, लोगों में गुस्सा था। लोग यहां पर इकट्ठा हुए कि आखिरकार एक नाबालिग लड़के को इस तरीके से गाड़ी देना और चलाने देना, ये अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर निकलकर सामने आ रहा था। तो नाबालिग के पिता को पुलिस की कस्टडी में 24 तारीख तक भेज दिया गया है। अशा पद्धतीने आपल्या मुलाचं वय 18 वर्ष नसताना त्याला पबमध्ये किंवा बारमध्ये पाठवणं किंवा जाऊ देणं हे सुद्धा चांगल्या पालकाचं लक्षण नाही आणि त्यामुळे ज्युव्हेनाइल जस्टिस ॲक्टनुसार त्यांनी आपल्या पाल्याकडे म्हणजे मुलाकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे आणि त्यामुळे हा सगळा जो अपघात घडलेला आहे
तो त्याचंच लक्षण आहे की त्यांनी मुलाला और हमारे जास्तीची साथ हमारे नोकरी- सहयोगी सत्यप्रकाश भी जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया और विशाल अग्रवाल को अब 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है, अब आगे क्या होने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से नाबालिग को 300 शब्दों का निबंध लिखने के लिए कहा गया, उस फैसले की हर तरफ निंदा की गई थी। इंटरव्हेन्शन 2-3 मुद्द्यांवर आहे की एकतर पहिली गोष्ट म्हणजे या अपघातात जरी 2 जण मेलेले असले तरी तो बिल्कुल लगातार हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, अपने सहयोगी से भी यहाँ पर बातचीत करेंगे कि आखिरकार चूंकि वो वहाँ पर मौजूद थे और ये जो वकील की बाइट है वो भी यहाँ पर आ रही है, लेकिन सीधे तौर पर जो जानकारी है भी यही है कि 24 मई तक विशाल अग्रवाल को पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। आरोपी के पिता को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। किस तरीके से नाबालिग लड़के को जो जमानत यहाँ पर मिली उसे लेकर बड़े सवाल, परिवार में रोष, जिसका नतीजा है जो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब नाबालिग लड़के के पिता यानी कि विशाल अग्रवाल को लेकर जाया जा रहा था, उस वक्त कैसे लोग यहां पर एकत्रित हो जाते हैं और अपना गुस्सा, रोष यहां जाहिर तौर पर 2 लोगों की मौत इस पूरे मामले में हुई। एक लड़की और एक लड़के, दोनों इंजीनियर थे, दोनों की मौत हो जाती है इस पूरे हादसे में, जिसके बाद जिस तरीके से निबंध लिखने के लिए कहा जाता है, सवाल यहां परिवार की तरफ से उठाया जाता है कि बालिग की तरह ही ट्रीट करना चाहिए इस पूरे मामले को, वैसा ही व्यवहार होना चाहिए, वैसे ही कार्रवाई होनी चाहिए और वैसी ही सजा यहां सख्त से सख्त इस नाबालिग लड़के को मिलनी चाहिए, जिसे लेकर अपील भी की गई है। लेकिन इस वक्त की जो ताजा अपडेट है इस पूरे मामले में, नाबालिग के पिता को 24 तारीख तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया।